हेलो एवरीवन। आज जो है एक मैं जो है यूपी पीसीएस का सिलेबस मैं डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि यूपी पीसीएस वाले भी कई मेरे पास जो है रिक्वेस्ट आ रहे थे कि यूपी पीसीएस का सर मेरे पास जो है सिलेबस नहीं डिफाइंड है पूरी तरह से। तो मैं डिस्कस कर देता हूँ, कहीं ना कहीं यूपी पीसीएस वाले भी ये उनको भी फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऑल पीसीएस लेकर चलता हूँ मैं, लेकिन सारे डिस्कस करना संभव नहीं है। पर मैं यूपीएससी, यूपीपीसीआर और बीपीएससी इतना तो मैं लेकर चलता हूँ, और बाकी मैं इस पर फोकस भी करता हूँ कि ये तीनों जो है कंटेंट डाले जाए। ठीक है, बाकी सारे पीसीएस, राजस्थान पीसीएस भी कर सकता हूँ, अगर कभी ऐसा हुआ तो मैं वो भी कर दूँगा। तो चलिए आइए मैं डिस्कस करता हूँ इसके बारे में। तो ये सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो है यूपी पीसीएस का जो सिलेबस है, मतलब ये जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, सबसे पहले तो इसमें जो है आप लोगों को पता है फॉर्म फिलिंग से लेकर एग्ज़ाम देने तक, ठीक है, एग्ज़ाम यानी रिज़ल्ट आने तक इसमें क्या क्या चरण होते हैं, किस किस स्टेप से गुजरना पड़ता है, वो पहले मैं ओवरव्यू दे देता हूँ आप लोगों को। ओवरव्यू क्या है कि सबसे पहले जो इसमें होता है वो फर्स्ट एग्ज़ाम होता है, जिसको प्रीलिम्स कहते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स, ठीक है, ये प्रीलिम्स होता है। नेक्स्ट जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते हैं, मतलब कट ऑफ क्लियर कर जाते हैं, तो आप एंटर कर जाते हैं, आपको मेंस के लिए बुलाया जाता है। मेंस में रिटन पेपर होता है, ये ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। ये सारा मैं अभी डिस्कस करूँगा, कैसे ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्या मतलब जो है रिटन पेपर होते हैं। और जब मेंस में आपका रिज़ल्ट बन जाता है, देन आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं। ठीक है, इंटरव्यू के लिए आप जाते हैं। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस है एक एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। देन आपकी फाइनल कटअप बन के आती है। उसके बाद जो है आप सेलेक्ट होते हैं कोई भी पोस्ट पर। वो पोस्ट जो भी मेंशन होती है नोटिफिकेशन में, उसके लिए आपको एलिजिबिलिटी देखकर और जो है मार्क्स देखकर और रैंक देखकर ये सब डिसाइड करता है कि आपको कौन सी पोस्ट दी जाएगी। इज़ दैट क्लियर? इतना तो क्लियर है। चलिए आप आइए अब जो है डिस्कस करते हैं सिलेबस को। तो फर्स्ट जो है फर्स्ट पेपर प्रीलिम्स होता है। ये प्रीलिम्स का पेपर है। प्रीलिम्स में क्या क्या मतलब जो है क्या क्या सिलेबस होता है, क्या पैटर्न रहता है, ये मैं डिस्कस करता हूँ। प्रीलिम्स में जो है फर्स्ट पेपर होता है और सेकंड पेपर होता है, यानी जनरल स्टडीज़ फर्स्ट जनरल स्टडीज़ होते हैं। ठीक है, फर्स्ट जनरल स्टडीज़ होते हैं एंड सेकंड जनरल स्टडीज़ होते हैं, जिसको जो है सीसेट कहा जाता है। ठीक है, सीसेट जो है उसमें मेनली मैं मेन टॉपिक जो है डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, ये जो सिलेबस है ना, मैं सिर्फ पैटर्न बता रहा हूँ और उसके बारे में बता रहा हूँ बस। डिटेल्ड मैं मतलब जो है इसके सब्जेक्ट्स वाइज जो है ना, इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं सब्जेक्ट वाइज करा दूंगा, क्योंकि अभी ये बहुत लंबी लेक्चर हो जाएगी। काफ़ी लोगों को सिर्फ ओवरव्यू चाहिए होता है, तो वो ये वीडियो देखकर काम चला सकते हैं। और डिटेल अगर देखना है तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, जिसमें डिटेल सिलेबस डिस्कस करेंगे, किस किस सेक्शन से पूछा जाता है, कौन कौन सा प्रॉपर सब्जेक्ट्स होते हैं, ये मैं अगले लेक्चर में लाऊंगा। ठीक है, अभी ये वीडियो में मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मतलब जो है आपका पैटर्न क्या रहता है, मतलब किस आधार पर क्वेश्चन मतलब जो है एग्ज़ाम लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये जनरल स्टडीज़ होते हैं, जनरल स्टडीज़ फर्स्ट एंड जनरल स्टडीज़ सेकंड होते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये सीसेट पेपर होता है। इज़ दैट क्लियर? इतना क्लियर है। जनरल स्टडीज़ फर्स्ट जो होता है वो होते हैं 150 मार्क्स के, सॉरी 150 क्वेश्चंस होते हैं उसमें, और 200 मार्क्स होते हैं उसमें। ठीक है, ये 150 नंबर के 150 क्वेश्चन के 200 मार्क्स होते हैं, और इसके लिए आपको दिया जाता है 2 आवर्स। ये प्योर ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है। क्लियर है इतना? ये जो है ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है, ये ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है।
इज़ दैट क्लियर। ऑब्जेक्टिव नेचर इन द सेंस क्या, कि आपको क्वेश्चंस दिए होंगे, उसके नीचे 4 ऑप्शन दिया होगा, ठीक है। इस 4 में से आपको एक टिक करना है और OMR सीट दी जाती है आपको, जिसको कि प्रॉपर आपको फिल करना होता है इसे, ठीक है। इतना क्लियर है। आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जनरल स्टडीज़ पेपर 2, यानी पेपर 2 में इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं और ये जो है 200 मार्क्स के होते हैं और इसमें 2 आवर समय इसमें भी दिया जाता है। दोनों में क्या फ़र्क है कि इसमें आपकी कट ऑफ निकली जाती है। कट ऑफ जो निकलता है उसको आपको पार करना होता है, कट ऑफ को मतलब जो है क्रॉस करना होता है। और इसमें जो है कट ऑफ वाला सिस्टम नहीं है। इस पेपर में सिर्फ जो है ना, सिर्फ आप 33% अगर ले आते हैं तो आप जो है क्वालिफाई कर जाते हैं। अब 100 का 33% जोड़ लीजिए, यानी 33 क्वेश्चंस अगर आप सही कर लेते हैं तो फिर जो है आपका बेड़ा पार है। इज़ दैट क्लियर। इतना क्लियर होने के बाद और देखिए, इसके बाद जो है आप जो भी टिक करते हैं क्वेश्चन जो भी आप टिक करते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन ए आपने गलत टिक कर दिया, तो इस तरह से आपके निगेटिव मार्किंग हो जाते हैं 0.33। ओके, 0.33% जो है निगेटिव मार्किंग होती है और ये परसेंट होती है निगेटिव मार्किंग। इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है UPPCS के प्रीलिम्स के बारे में ही कुछ और डिटेल जानते हैं चीज़ें। इसमें पेपर 1 पेपर 2 होता है, ये तो आप क्लियर हो गया है। ड्यूरेशन कितना होता है, सेम ड्यूरेशन दिया जाता है 2 आवर्स के। मैक्सिमम मार्क्स इसमें 200 मार्क्स होता है। और इसमें जो है क्वेश्चन जो होते हैं पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं। पेपर 1 में 100 मार्क्स क्वेश्चंस होते हैं और पेपर 2 में 150 क्वेश्चंस होते हैं पेपर 1 में और पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस होते हैं। टाइप ऑफ एग्ज़ाम जो होता है ऑफलाइन होता है, यहाँ कोई ऑनलाइन परीक्षा नहीं होती है। मीन्स आप जाते हैं, मतलब आपको सेंटर दी जाती है, सेंटर में जाते हैं। ऑफलाइन का कहने का मतलब है आपके सामने पेपर दिया जाता है, उस पेपर को आप पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। OMR सीट दी जाती है, OMR इसको फिल करना होता है, जो मैंने अभी पिछले स्लाइड्स में बता दिया है आपको। अब देखिए यहाँ निगेटिव मार्किंग का क्या कॉन्सेप्ट है। पेपर 1 में जो निगेटिव मार्किंग की जाती है वो 0.44 की जाती है और पेपर 2 में जो निगेटिव मार्किंग होती है वो 0.66 होती है, ठीक है। तो इट मीन्स कि 33 मैंने जो 0.33% बताया वो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि 0.33% जो है किस अनुसार इसको बांटा गया है। इतना क्लियर है। अब आगे नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या होता है। जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सब ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, MCQ होते हैं। इतना क्लियर है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, मैं बता चुका हूँ, फिर भी मैंने स्लाइड लगाए हैं। ये ऑफिशियल में दिया हुआ है, ये आप पढ़ लीजिए कि पहला एग्ज़ाम जो होगा, एग्ज़ाम विल बी OMR ऑब्जेक्टिव टाइप ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, OMR वाला होगा। प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम जो होता है पेपर विल बी जनरल स्टडीज़ फर्स्ट और CSET होगा। दोनों मिला के 400 मार्क्स के होते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, इसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। इज़ दैट क्लियर। इसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, ठीक है। मतलब मेंस में फाइनल जो रिज़ल्ट आती है ना, उसमें इसके मार्क्स नहीं जुड़े जाते हैं। फिर बोथ पेपर कंडक्टेड ऑन सेम डे, एक ही दिन में दोनों पेपर ली जाती है। शायद 9:30 बजे से स्टार्ट होती है और ये जो है 5 बजे तक आपका पेपर चलता है। दोनों एक ही दिन में शिफ्ट में लिया जाता है, ठीक है। पेपर कैंडिडेट और दोनों में 2-2 घंटा दिया जाता है, ये तो बता दिया मैंने। 33% मार्क्स जो है आपका कैंडिडेट को क्वालिफाई करने के लिए ज़रूरत होती है पेपर 2 में, मैंने अभी बता चुका हूँ, ठीक है। द ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम पेपर विल बी गिवन 2 आवर्स ईच। प्रत्येक के लिए 2 घंटे दी जाती है। एस्पिरेंट्स क्वालिफाइंग प्रीलिम्स विल बी एबल टू राइट मेंस। ये भी मैंने डिस्कस कर चुका हूँ कि मेंस के लिए उसी को बुलाया जाएगा
जो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुके हैं, और नेगेटिव मार्किंग के लिए 0.33% काटा जाएगा। नेक्स्ट है मार्किंग स्कीम कैसे होता है इसमें, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ये मैं 2-3 बार डिस्कस कर लिया। अब जो है इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, अगर पढ़ने का मन हो तो। मैंने स्लाइड लगा दिया है और ये मैं डाल दूँगा वहाँ टेलीग्राम पे, आप लोग जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर देखिए आगे नेक्स्ट चलता हूँ, मेंस एग्ज़ाम पे आते हैं। देखिए एग्ज़ाम का पैटर्न तो मैंने बता दिया कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में पेपर 1 पेपर 2 होते हैं। मेंस में जो है पेपर 1 होता है, ठीक है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, मैं पेपर की बात कर रहा हूँ, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8 पेपर टोटल होता है, जिसमें कि पहला पेपर जो होता है वो जनरल हिंदी होता है, जो सबके लिए कंपलसरी है, कोई भी इंसान हो उसके लिए जनरल हिंदी पेपर आती है। फिर सेकंड में जो है वो ऐसे पेपर होगा, थर्ड में जो है जनरल स्टडीज़ फर्स्ट, और सेकंड में जनरल स्टडीज़ 2, यानी पेपर 4 में GS 2, पेपर 3 में GS 1, पेपर 5 में GS 3, और पेपर 6 में GS 4, और पेपर 7 में जो कि आपका ऑप्शनल होता है, वो आपको खुद चुनना होता है, वो सबका अलग अलग हो सकता है। जैसे मेरा PSIR है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, सबका अलग अलग होता है, ठीक है। किसी का ज्योग्राफी होता है, किसी का लिटरेचर होता है, तो आप अपने अनुसार, इसमें 2 पेपर होते हैं, ठीक है। और सारा जो है यहाँ सिर्फ ऐसे और जनरल हिंदी को छोड़ के बाकी सब 200 मार्क्स के होते हैं। ये बिल्कुल यूपीएससी के पैटर्न पर ही होता है, क्योंकि यूपीएससी जो है, यूपीएससी का सिलेबस और इसका सिलेबस मिलता है। जब मैं सिलेबस डिस्कस करूँगा ना एक एक सब्जेक्ट को लेकर, एक एक टॉपिक को लेकर, तो वहाँ पे आपकी क्लैरिटी हो जाएगी अच्छे से कि यहाँ क्या होने। और लास्ट में जो है यूपीपीसीएस की इंटरव्यू होती है, जो कि आपको 100 मार्क्स के होते हैं। इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट में है यूपीपीसीएस सिलेबस में अब जो है मेंस के लिए देखा जाता है। मेंस में क्या क्या, मैंने मेंस अभी डिस्कस किया। पेपर 1 होता है, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8, ठीक है। ये सारा डिस्कस मैं कर चुका हूँ, और सबके लिए 3-3 घंटे होते हैं। यहाँ 3-3 घंटे सबके लिए दिए जाते हैं। टोटल 1500 मार्क्स के होते हैं, और ये 1500 मार्क्स इधर हो गया। अब फिर जो है आगे एक इंटरव्यू होता है जो कि 100 मार्क्स, 1600 मार्क्स के हो गए टोटल। पेपर का पैटर्न क्या होता है, इसका मेंस का क्या होता है कि ऐसे और डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है। 8 पेपर्स होते हैं इसमें, टोटल 1500 मार्क्स के होते हैं। और फर्स्ट और सेकंड पेपर जो होता है वो मैंने अभी डिस्कस किया। फर्स्ट और सेकंड पेपर में जनरल हिंदी होता है, सेकंड होता है ऐसे। थर्ड से लेकर 6 यानी 3 से लेकर 6 पेपर में जनरल स्टडीज़ ही होते हैं। जनरल स्टडीज़ GS 1, GS 2, GS 3, GS 4 इस तरह करके होते हैं। फिर 7th और 8th पेपर जो होता है वो आपका ऑप्शनल होता है। और जो है एस्पिरेंट्स क्वालिफाइंग मेंस विल बी अटेंड द इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है। पर्सनालिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। ड्यूरेशन ऑफ ईच एग्ज़ाम विल बी गिवन 3 आवर्स, 3 घंटे दिए जाते हैं प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए। इज़ दैट क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। ऑप्शनल में देख लीजिए, ये ऑप्शनल का मैंने चार्ट लगा दिया है। 34 प्रकार के, मतलब 34 टाइप के सब्जेक्ट्स यहाँ पर हैं। 34 सब्जेक्ट्स है जो कि आपको चुनना होता है। पहला जो सब्जेक्ट है वो एग्रीकल्चर एंड साइंस टेक्नोलॉजी है। दूसरा केमिस्ट्री है, दूसरा जो है केमिस्ट्री है, और तीसरा जो है डिफेंस स्टडीज़ है, मैनेजमेंट है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, सोशल वर्क, ठीक है, सोशल वर्क है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, लॉ है, उर्दू लिटरेचर, अरेबिक लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, पर्शियन लिटरेचर, संस्कृत, देखिए पर्शियन लिटरेचर भी है यहाँ पे, जियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, सिविल इंजीनियरिंग है, मेडिकल साइंस है, फिलॉसफी है, बॉटनी है, इंग्लिश लिटरेचर है, जूलॉजी है, स्टैटिस्टिक्स है, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, फिर इकोनॉमिक्स है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और एनिमल हस्बेंड्री। ये 34 ऑप्शनल है, इसमें से आप कोई भी चुन सकते हैं। मैंने ये चुन रखा है, ठीक है। आप लोग कुछ भी चुन सकते हैं अपनी मर्ज़ी से।
ये मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा, अगर आप लोगों को चुनने में कठिनाई हो तो ऑप्शनल कैसे चुना जाता है। ठीक है, आगे देखिए। अब ये मैं सारा डिस्कस कर चुका हूँ, वही स्लाइड फिर से मैं अलग तरीके से लगाया हूँ कि मेंस में रिटन एग्ज़ाम होते हैं जिसमें 8 पेपर्स होते हैं, ड्यूरेशन कितना होता है, सेशन क्या होता है 9:30 से 12:30 एक पेपर होता है, दूसरा पेपर फिर जो होता है 2 बजे से लेकर 5 बजे तक होता है। मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं इसमें 1500 होते हैं। और तो टाइप ऑफ एग्ज़ाम जो होता है, पेन और पेपर दिया जाता है, आपको लिखना होता है, प्रॉपर आंसर लिखना होता है। ठीक है, आंसर के कैटेगरी दिए होते हैं, वो मैं जब सिलेबस डिस्कस करने लगूंगा अच्छे से टॉपिक वाइज, सिलेबस मतलब सब्जेक्ट वाइज, तो उसमें बताऊंगा किसके लिए कितने मार्क्स होते हैं। नेचर ऑफ जो डिस्क्रिप्टिव होते हैं, डिस्क्रिप्टिव मतलब होता है लिखना, हाथों से लिखना पड़ता है आपको सारी चीज़। ठीक है, निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होता है वो जो भी आपको मैंने लिस्ट यहाँ पर दिखाया, इस लिस्ट के अनुसार आप जो है इसमें ऑप्शनल चुन सकते हैं कोई भी एक। ओके, अब इंटरव्यू लेने का क्या मतलब है। इंटरव्यू जो होता है वो राउंड होता है, इंटरव्यू का जो राउंड चलता है वो सारा प्री आपने दे दिया, मेंस दे दिया, उसके बाद इंटरव्यू के लिए आप जाते हैं। इंटरव्यू जो होता है यूपी पीसीएस के बोर्ड्स द्वारा ही लिया जाता है, इतना क्लियर है। कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए जाते हैं, 100 मार्क्स का होता है। इंटरव्यू का ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब क्या इसका मतलब मोटिव है, इंटरव्यू क्यों लिया जाता है। इंटरव्यू इसलिए लिया जाता है कि पर्सनल सुटेबिलिटी हो उसकी, ऑफ द कैंडिडेट ऑफ द कैरियर फॉर द कैरियर इन द स्टेट सर्विसेज बाय अ बोर्ड ऑफ कंपिटेंट एंड अनबायस्ड ऑब्जर्वर्स। ठीक है, अनबायस नहीं हो, बायस का मतलब होता है किसी एक तरफ पक्षपात नहीं होना। ठीक है, पर्सनालिटी सुटेबिलिटी उसकी देखी जाती है कि आप सिविल सर्वेंट बनने लायक हैं कि नहीं, आप एक ज़िला संभालने लायक है कि नहीं, आपके में वो कैपेबिलिटी है कि नहीं। ठीक है, ये सारा चीज़ वो चेक करते हैं। सिर्फ आपका पर्सनालिटी टेस्ट किया जाता है, इसमें नॉलेज टेस्ट नहीं की जाती है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें नॉलेज टेस्ट नहीं की जाती है, आपकी पर्सनालिटी क्या है वो टेस्ट की जाती है। ठीक है, अवेयर ऑफ द अफेयर्स हैपनिंग बोथ विद इन द आउटसाइड, ये सब सारा पर्सनालिटी टेस्ट में लिया जाता है। मेंटल क्वांटिटीज़ देखा जाता है, एनालिटिकल एबिलिटी देखा जाता है, आप चीज़ों को किस तरह से, इसीलिए मैं कहता हूँ एनालिसिस कीजिए किसी भी चीज़ों को। एनालिसिस से याद आया, मैं डेली एक टॉपिक पर करंट इशू जो भी चलते हैं उसमें फुल्ली एनालिसिस करके डालता हूँ, वो आप ज़रूर देखें जाकर करंट इशू में। तो इतना ही था, ये सारा मैंने डिस्कस कर दिया। तो आप लोग जो है इस पर मैं अलग से वीडियो एक लाऊंगा जिसमें पूरा सिलेबस डिस्कस होगा, मतलब उसमें सिर्फ सब्जेक्ट्स के बारे में बताए जाएंगे, स्पेशली मेंस। ठीक है, और प्री तो उतने अच्छे से डिफाइन नहीं है, लेकिन मेंस के लिए एक एक प्रॉपर जो है सब्जेक्ट दे दिए, सब्जेक्ट के अंदर कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो भी दे दिया गया है। ठीक है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।